नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्तपंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी पहुंचकर केबल पुल के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल जाकर हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। बाद में उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने विशेष जांच समिति को निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया। मोरबी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई इस बैठक में विशेष जांच दल के सदस्य भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जांच में मिली प्रमुख सीखों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। पीएम ने हादसे में बेसहारा हुए बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल के निर्देश के साथ घायलों के बेहतर उपचार की व्यवस्था की बात कही। साथ ही अधिकारियों से कहा कि वे पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहे और सुनिश्चित करें कि दुख की इस घड़ी में उन्हें हर संभव सहायता मिले। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल का हवाई सर्वेक्षण किया और बाद में पैदल चलकर दुर्घटना स्थल पर भी पीएम मोदी पहुंचे थे। इसके बाद वो छोर पर बने लौह स्तंभ तक भी गए। इसी स्तंभ से केबल पुल का एक छोर बंधा था। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले 2 दिनों में होने की संभावना है। बीजेपी ने उम्मीदवारों को तय करने के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक से पहले बीजेपी संगठन के कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे। गुजरात के सह प्रभारी सुधीर गुप्ता 2 दिन के लिए गुजरात आएंगे और बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी के निरीक्षकों द्वारा 3500 से ज्यादा दावेदारों की स्क्रीनिंग का काम पूरा किया गया। जहां बीजेपी 182 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की तलाश करती है। प्रत्येक बैठक की रिपोर्ट राज्य संसदीय बोर्ड को भेज दी गई है। प्रदेश बोर्ड की 3 दिवसीय बैठक में एक सीट जीतने वाले 5 उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा और इसी के आधार पर टिकट फाइनल होगा। मोरबी में केबल ब्रिज गिरने की घटना के बाद राज्य में शोक की घोषणा की गई, जिसमें सरकारी भवनों पर झंडा आधा झुका रहेगा और सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। गुजरात में 135 लोगों की जान लेने वाली मोरबी त्रासदी को लेकर हर तरफ शोक की लहर है। अहमदाबाद के टैगोर हॉल में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। झूला ब्रिज हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। इस प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोरबी हादसे में जान गंवाने वाले 135 लोगों को श्रद्धांजलि दी। हिम्मतनगर के महावीर नगर में गायत्री मंदिर के पास एक बंद घर में रात के समय चोरों ने हमला कर दिया, जिसमें घर में तोड़फोड़ की और सोने चांदी के जेवर और रुपयों की चोरी कर ली। 4.36 लाख की चोरी के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दरअसल एक दंपति 30 अक्टूबर को अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के घर गड़ौदा गए थे। तभी रात में तस्करों ने घर पर चोरी कर ली। चोरों ने बंद घर के दरवाजे का ताला तोड़ा और घर के सामान पर हाथ साफ कर वहां से फरार हो गए। पुलिस को शिकायत मिली कि सूरत में एक मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोडीन सिरप और ट्रामाडोल टैबलेट जैसी नशीली दवाएं बेच रहा है, जिसके आधार पर एसओजी ने खाद्य और औषधि विभाग के साथ मिलकर छापेमारी की। इतना ही नहीं, अल्पाजोलम, ट्रामाडोल टैबलेट, कैप्सूल 36T और नार्कोटिक कार्डन सिरप मेडिकल से जब्त किया गया। नशे की गोलियां सिरप बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर काफी समय से नजर रखी जा रही थी। इस अभियान में पुलिस को जानकारी मिली कि पुणे क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर में ऐसी नशीली दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा रही थी। सूचना के आधार पर स्टोर पर मौजूद मैनेजर पर भी कार्रवाई की गई है। अमरेली जिले में अमरेली साबरकांठा हाईवे पर हादसों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हादसों में 15 से ज्यादा यात्रियों को मामूली चोट आई। दरअसल अमरेली सावरकुंडा हाईवे पर अचानक टायर फटने से पिकअप पलट गया। ये सभी लोग सगाई के लिए जा रहे थे और उसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अमरेली सिविल अस्पताल ले जाया गया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी पेपर लीक कांड में 20 दिन बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। 12 अक्टूबर को सौराष्ट्र विश्वविद्यालय की परीक्षा में पेपर लीक होने के मामले में विश्वविद्यालय और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने 20 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि जिम्मेदार लोग आखिर कब पकड़े जाएंगे। इस पूरे मामले के बाद अधिकारियों की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। आपको बता दें कि सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में पिछले 13 अक्टूबर को बीबीए और बीकॉम सेमेस्टर 5 का एक पेपर लीक होने से
हजारों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया था। छात्रों को दूसरी बार बीकॉम का पेपर देना पड़ा। अब सभी को कार्रवाई का इंतजार है कि आखिर पेपर लीक के पीछे जिनकी भी मिलीभगत है उन पर कब कार्रवाई होगी। शामलाजी पुलिस ने शराब से भरी कार को जब्त कर लिया है। दरअसल गुजरात और राजस्थान की सीमा पर तस्कर ज्यादा सक्रिय रहते हैं। गुजरात में रतनपुर सीमा पर अधिकांश ड्रग्स और शराब पकड़ी जाती है। पुलिस को सूचना मिली कि एक छोटे हाथी में विदेशी शराब लाई जा रही है। सूचना शामलाजी पुलिस को मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात की खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जमना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।